क्यों नहीं आ रही है? जबकि कुरान कहता है वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब मोमिन के सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान ताजा हो जाता है, ईमान में बढ़ोतरी पैदा हो जाती है। पता नहीं आज हमारा कैसा ईमान है मेरे भाइयों, कि आज हमारे ईमान के अंदर चेंजिंग नहीं, हमारे ईमान के अंदर तब्दीली नहीं। दिखाऊं मैं सहाबाए किराम के ईमान कैसे थे। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी का नाम सुना है ना? अभी मैं पीछे बैठा हुआ था, मुझसे पहले मौलाना बंगला ज़ुबान में तकरीर कर रहे थे और आप लोगों से चंदा मांग रहे थे। वो थे कुछ पैसे वाले जो 1-2 हज़ार करके दे दिए, नहीं तो 500 आवाज़ लगाए मौलाना के 500 करके दीजिए। आप लोगों के जेब से नहीं निकल रहा। 500 से 200 में आ गए, फिर भी आप लोगों के जेब से नहीं निकल रहा। 200 से 100 में आ गए, फिर भी आप लोगों के जेब से नहीं निकल रहा। अल्लाहु अकबर। नबी के ज़माने के सहाबाए किराम के वाक़यात को आप उठा करके देखें। हज़रत उस्मान गनी का नाम आपने सुना है ना? उस्मान गनी, उस्मान ये नाम है, गनी ये उनका टाइटल है, मालदार, महाजन। जानते हैं जैसे आप लोग मस्जिद के लिए चंदा कर रहे हैं, नबी अकरम ने एक मर्तबा चंदे का ऐलान किया था। पुरुलिया वालों सुनो, नबी अकरम ने एक मर्तबा चंदे का ऐलान किया। कौन है जो अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट की कुर्बानी देगा? मैं कहता हूं अल्लाह उसको जन्नत देगा, मैं अल्लाह से जन्नत दिलवा दूंगा उसको। कौन है जो अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट की कुर्बानी देगा? सुनिएगा गौर से। हजरत उस्मान खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, 100 ऊंट की कुर्बानी, 100 ऊंट मैं चंदे में दे रहा हूं, जन्नत मुझे दीजिए। अल्लाह। कितने ऊंट दिए थे? कितने? अरे बोलिए 100। आप लोग कुछ बोलिए, आप सो रहे हैं। दरसे की टाइप में आज मैं तकरीर करूंगा, आप लोग सोने जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान तुम बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल ने फिर ऐलान किया, उस्मान के बाद कोई है जो 100 ऊंट की कुर्बानी दे, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गारंटी दे रहा हूं कि जन्नत मैं दिलवा दूंगा। कौन है जो उस्मान के बाद 100 ऊंट की कुर्बानी दे? फिर हजरत उस्मान उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 और। अब मैं मौजू बदल दिया हूं, क्यों? आप लोगों की ये देख करके। हजरत उस्मान उठ गए और उठ करके कहने लगे 100 और दे रहा हूं अल्लाह के रसूल। कितने हो गए? कितने हो गए? 200 ऊंट हो गए। अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान से कहा उस्मान तुम बैठ जाओ, तुमसे नहीं कह रहा हूं मैं, अब किसी दूसरे को और मौका दो। देख रहे हैं जन्नत की लालच, देखिए जन्नत की लालच। अल्लाह के रसूल मैं 100 ऊंट दे रहा हूं, जन्नत मुझे दिलवा दीजिए। ये जन्नत की लालच देखिए। अल्लाह के रसूल ने फिर कहा उस्मान के बाद कोई और है जो 100 ऊंट की कुर्बानी दे दे। फिर हजरत उस्मान उठ गए। अरे किसी को मौका ही नहीं दे रहे हैं हजरत उस्मान। फिर हजरत उस्मान उठ गए। उठने के बाद हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह के रसूल 100 और। 100 और कितने हुए? 300। कितने बड़े मालदार थे। अल्लाह अकबर। एक चीज, एक नुक्ता मैं आपको समझा दूं, जिस तरीके से आज हम कीमती चीज, हीरे मोती, सोना, इन सब चीजों को कीमती समझते हैं ना, उस वक्त में नबी के दौर में अरब में सबसे कीमती चीज समझी जाती थी सुर्ख लाल ऊंट। सुर्ख लाल ऊंट बहुत कीमती समझा जाता था उस दौर में। 300 दे दिए। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान तुम बैठ जाओ, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, किसी और को मौका दो, बैठ जाओ। हजरत उस्मान बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने फिर ऐलान किया उस्मान के बाद कोई है
जो 100 ऊंट की कुर्बानी दे जन्नत मैं उसको दूंगा, जन्नत दिलवा दूंगा अल्लाह से। 100 ऊंट की कुर्बानी दे। फिर हजरत उस्मान उठ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल 100 और दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम बार बार उठ रहे हो, अरे किसी दूसरे को मौका तो दो। हजरत उस्मान ने कहा अल्लाह के रसूल 100 ऊंट ले लीजिए ना, जन्नत मुझे दे दीजिए ना। कितने हुए? 400। अल्लाह के रसूल ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार, पुरुलिया वालों फिर गौर से सुनो, 7 मर्तबा अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया उस्मान के बाद कौन है, उस्मान के बाद कौन है। और 7 मर्तबा हजरत उस्मान खड़े होकर के कहते थे अय अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मैं दे रहा हूँ, 100 ऊंट मैं दे रहा हूँ, 100 ऊंट मैं दे रहा हूँ, जन्नत मुझे दीजिए। मेरे भाइयों क्या ईमान था उनके अंदर। आज कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, साल में 1 मर्तबा आप जलसा करते हैं, लेकिन पता नहीं जलसे के अंदर वो चाशनी नहीं, आप लोग उठ करके भागने लगते हैं। 700 ऊंट की कुर्बानी दिए हजरत उस्मान, एक ही जगह पर खड़े होकर के 7 मर्तबा ऐलान किया अल्लाह के रसूल, और 700 ऊंट हजरत उस्मान दिए। जानते हैं अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा गारंटी हजरत उस्मान को दिया। ऐ लोगों सुन लो, आज के बाद उस्मान अगर एक भी नेकी का काम ना करे, ऐ पुरुलिया वालों सुनो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने, ये गारंटी दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। ऐ लोगों सुनो, ये जो हजरत उस्मान 700 ऊंट की कुर्बानी दिए, चंदा दिए अल्लाह के रास्ते में, आज से उस्मान अगर एक भी नेकी का काम ना करे, एक भी नेकी का काम ना करे, फिर भी उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा, उस्मान जन्नत में जाएगा। कैसा लग रहा है यहां पर? क्या ईमान है हमारे पास। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये बीमार पड़ गए, और फिर से सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बीमार पड़ गए। हकीमों ने, तबीबों ने, डॉक्टरों ने इलाज किया, और जब वो खतरे से बाहर निकल गए, हकीमों ने बताया कि आप ये खतरे से बाहर हैं, अब इनको आप जो भी चाहते हैं खिलाइए, पिलाइए, इनको जो पसंद है वही चीज इनको खिलाइए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की बीवी ने कहा ऐ मेरे शौहर, कौन सी चीज आपको खाने की ख्वाहिश हो रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जवाब दिया, बीवी बहुत दिनों से डॉक्टरों ने, तबीबों ने नाक में दम करके रख दिया था, मीट मछली सब मना कर दिया था, मेरी तो ख्वाहिश हो रही है ऐ मेरी बीवी, मछली खाने को दिल कर रहा है, मैं मछली खाऊंगा, मछली खाने को दिल कर रहा है, मछली खाऊंगा मैं। गुलाम को भेजा मार्केट में, जाओ मछली लेकर के आओ। गुलाम मार्केट में गया, जा करके तलाश किया, मछली नहीं मिली, चले आए, कहा मछली नहीं मिली। दूसरे दिन गया, फिर भी मछली नहीं मिली। तीसरे दिन गया गुलाम, मछली मिल गई। इस वाक़े को गौर करके सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तीसरे दिन मछली लेकर के चले आए, बीवी ने अच्छी तरीके से मछली को साफ किया, तेल में भुना, भुनने के बाद रोटी पराठा बीवी ने अच्छी तरीके से बनाया। बनाने के बाद कह रही है मेरे सरताज, चलिए मेरे सरताज आप वो रोटी खा लीजिए, मछली खा लीजिए, पराठा खा लीजिए। अब्दुल्ला इब्ने उमर को पकड़ करके गले लगा के उठाती है, दस्तरखान बिछा हुआ है, एक तरफ मछली है, एक तरफ पराठा है, रोटी है, दस्तरखान लगा हुआ है। प्यारी बीवी
पराठी का टुकड़ा हाथ में लेती है, शोरबे में डुबा करके, शोरबा लगा करके, थोड़ा सा उसमें मछली लगा करके हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के मुंह के पास ले जाती हैं कि इतने में दरवाजे से आवाज आती है, शैअन लिल्लाह, अरे अल्लाह के नाम से कुछ दे दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, ऐ मेरी बीवी, रोटी के पराठे के लुकमा को तुम नीचे रख दो, दस्तरखान में रखो। कहा क्या हुआ? कहा देखो दरवाजे में कोई साइल आया है, दरवाजे में कोई मांगने वाला आया है। गई, कहा हाँ एक साइल आया है। कहा चलो ये पराठा, ये रोटी, ये मछली जा करके तुम उस साइल को दे करके आओ, जाओ दे करके चले आओ, उस साइल को दे दो, जाओ। बीवी ने कहा मेरे प्यारे शौहर, आप बहुत दिनों से बीमार थे, आपको मछली खाने का दिल हुआ, क्या आप मछली खाएंगे? आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत से मछली बना के तैयार किया है। ठीक है, आप साइल को देना चाहते हैं तो इसके बदले में आप कीमत दे दीजिए, मछली में जो कीमत लगा है ये कीमत आप उस साइल को दे दीजिए। वो अगर मछली ही खाना चाहता है साइल तो ख़रीद करके खा लेगा, या अपने मनपसंद का खाना अपने बीवी बाल बच्चों को खिलाएगा, दे दीजिए। कहा बीवी तुमने ठीक मशवरा दिया है। बीवी गई अलमारी से रुपया निकाल करके बीवी साइल को देने के लिए जा रही है, जो मांगने वाला आया है साइल को देने के लिए जा रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, साइल को बुलाया, या बीवी को कहा इधर आओ। कहा क्या? कहा देखे रुपया कितना है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जोड़ा, मछली का इतना, तेल का इतना, मसाला का इतना, आटा का इतना, सब जोड़ करके हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा हाँ तुम कुछ ज़्यादा ही दे रही हो, कम तो नहीं दे रही हो, कुछ ज़्यादा ही दे रही हो। ठीक है जाओ। ऐ पुरुलिया वालों सुनो, क्या कहा? ठीक है जाओ, जाओ तुम दे करके आओ साइल को। बीवी रुपया लेकर के जा रही है, दरवाजे में पहुंच चुकी है, अब हाथ बढ़ा करके देगी रुपया। इतने में अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बुलाया, बीवी इधर आओ। कहा क्या हुआ? कहा जल्दी से इधर आओ, चलो दस्तरखान में पूरा रुपया रख दो। कहा क्या हुआ? कहा पहले रखो, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। बीवी ने रुपया रख दिया दस्तरखान में। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दस्तरखान को पकड़ा, उसमें मछली भी है, उसमें पराठा भी है, उसमें रोटी भी है, हर तरीके खाना उस दस्तरखान में है, रुपया भी है। सब उठा करके समेट करके अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी लो ये ले जाओ और पूरा का पूरा उस साइल को दे दो। क्या हुआ? क्या हुआ? आपके लिए मैंने बनाया था मछली पराठा, आपके लिए इतनी सारी ये खाने की चीजें मैंने तैयार किया था, आप पूरा का पूरा उस साइल को देना क्यों चाहते हैं? कहा जाओ पहले दे करके आओ, पहले दे करके उनको आओ, बाद में मैं बता रहा हूं। हमारी और आपकी बीवी अगर होती तो क्या कहती? अरे ये बुढ़ा सठिया गया है, पूरा का पूरा दे रहा है, वो खरीद करके खा लेगा, पैसा तुमने तो दे दिया, वो खरीद करके खा लेगा, लेकिन तुम पूरा का पूरा क्यों दे रहे हो? कहा जाओ पहले दे करके आओ, बाद में सुनना। बीवी ने सब जितना था जो दस्तरखान उठाए के अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दिया था पूरा का पूरा दे दिया बीवी ने। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास आकर के बैठ गई और कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरताज, अब बताइए कि आपने मछली भी, पराठा भी, रोटी भी, रुपया भी, सब कुछ क्यों दे दिया उस साइल को? अब अब्दुल्ला इब्ने उमर जवाब देते हैं, है मेरी बीवी, जब तू रुपया लेकर के उस साइल को देने के लिए आगे बढ़ रही थी, बीवी कुरान करीम की ये आयत
मेरे दिमाग में आ गई। अल्लाह ने फरमाया है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते, तुम उस वक्त तक नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपने महबूब चीज को, पसंदीदा चीज को जब तक तुम अल्लाह के रास्ते में खर्चा ना करो तब तक तुम नेकी नहीं पा सकते। ऐ मेरी बीवी, मैं तो कश्मकश में पड़ गया था, मैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा था मेरी बीवी के रोटी और पराठा, ये मछली मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है या रुपया मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है। मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था। मैं देख रहा हूँ रुपये से भी मेरी मोहब्बत है, ये मछली और पराठे से भी मेरी मोहब्बत है मेरी बीवी। और अल्लाह ने कहा है कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को मेरे रास्ते में खर्चा करो, तब जा कर के तुम नेकी पाओगे। है मेरी बीवी, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था, मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है, इसीलिए मैंने सब कुछ उठा करके दे दिया। अब अल्लाह जानता है कि अल्लाह हमको कितना नेकी देगा और कैसे नेकी देगा। पुरुलिया के मेरे भाइयों, अब आप बताइए कि अगर आपसे मांगा जाए और आपसे अगर इस मस्जिद के सिलसिले में आपके सामने हाथ बढ़ाया जाए तो क्या आपको पैसे से भी मोहब्बत है और मस्जिद से भी मोहब्बत है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? पैसे से भी मोहब्बत है ना, हाँ, रुपये से भी मोहब्बत है, 10 के नोट से भी आपको मोहब्बत है, 20 के नोट से भी आपको मोहब्बत है और मस्जिद से भी आपको मोहब्बत है। तो आप बताइए अब आप क्या करेंगे? ऐ पुरुलिया के मेरे भाइयों, मैं केंदुआ में, आपके तलबड़िया में, आपके बरमसिया में, आपके करम टोला में, इन गांवों पे मेरा प्रोग्राम होता है, आपने मेरा चंदा देखा है। पुरुलिया के मेरे भाइयों, मैंने ईमान के 2-4 वाक़यात आपके सामने बयान किया है। ऐ मेरे पुरुलिया के भाइयों सुनो, अगर वाकई इस कुरान से आपको मोहब्बत है, अगर वाकई मस्जिद से आपको मोहब्बत है, पुरुलिया के मेरे भाइयों सुनो, मैं समझ चुका हूँ कि चूसने वाले आपको चूस चुके हैं। हाँ, 2 मौलाना चंदा करके गए हैं, लेकिन वाकई कसम देता हूँ अगर आपको हकीकत में कुरान से मोहब्बत है तो मैं आपको 1000 नहीं, आपको 2000 नहीं, आपसे मैं 500 नहीं, आपसे मैं 200 नहीं, आपसे मैं 100 नहीं। ऐ पुरुलिया के मेरे भाइयों, ये जो आखिरी वाक़या मैंने आपको सुनाया, 1 घंटे की तकरीर जो मेरी हुई आपके सामने, मेरे भाइयों, 1 ही रुपये का सिक्का, 1 रुपया का सिक्का अगर आपके जेब में पड़ा हुआ है, अल्लाह का नाम लेकर के मैं मस्जिद के लिए खड़ा हो रहा हूँ, एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए, एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए मेरे भाइयों। जो भी है आपके जेब में, बस आप दूसरे के हाथ में नहीं, खुद से चल के आइए, अल्लाह कदम कदम पे सवाब देगा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम आप उठाएंगे, अल्लाह कदम कदम पे सवाब देगा। मैं आपके हाथ को पकड़ करके 500 नहीं मांगूंगा, मैं आपके हाथ को पकड़ करके 200 नहीं मांगूंगा, मैं आपसे 1000 नहीं मांगूंगा, बस आप खुद से उठें। 1 रुपया भी अगर आपके जेब में है, 5 रुपये भी अगर आपके जेब में हैं, मैं अल्लाह के वास्ते नारा लगा करके खड़ा हो रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे कभी बेइज्जत नहीं किया है। मेरे भाइयों, जितना भी आपके जेब में है मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं आखिरी दुआ कर दूंगा, फिर उसके बाद मौलाना फिर आ गए हैं, उनकी तकरीर आप सुन करके जाएंगे। जो भी आपके जेब में है, अल्लाह हू अकबर।